हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही रोचक है। कृपया इसे ध्यान से सुनें और हमारी वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और हमारी इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा ही प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर तरह की सुख सुविधा वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी आनंद में कमी थी। उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वान से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ और उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के पास से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए था और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र को देखकर राजा के मन में यह आया कि वह किसान को कुछ मुद्राएं दे दे ताकि उसका जीवन खुशियों से भर जाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली थी। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए यह मुद्राएं तुम रख लो। किसान ने कहा, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है। इसे आप ही रखें या किसी और को इसे दान में दे दे। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती। भला आप लक्ष्मी जी को ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। तभी किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। तभी राजा ने कहा, क्या आप सिर्फ 4 आना कमाते हैं और इतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है। किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के ऊपर निर्भर करती है जिसे हमें खुशी मिलती है। राजा ने कहा, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? और उसका उपहास उड़ाया। किसान भी बेकार में बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया कि इन 4 आनों में मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ और दूसरे से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ और तीसरा उधार देता हूँ और चौथा आना मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वह किसान आगे चला गया। राजा को उसकी बात से संतुष्टि नहीं मिली और वह नगर में घूम घूम कर ये सारी बात बताते हुए दूसरों से इसका जवाब मांगने लगे, लेकिन राजा को कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया। राजा ने अगले दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना का, किसान की बताई गई बात का मतलब पूछने लगे। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला। उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा के द्वारा बुलाए जाने पर किसान हाजिर हुआ। राजा ने किसान को उस दिन अपने वेश बदलकर भ्रमण करने की बात बताया और सम्मानपूर्वक उसको अपने दरबार में बिठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए गए 4 आने का क्या करते हो? उसको किस तरह से खर्च करते हो जिससे तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान ने बताया, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया कि एक आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, यानी मैं अपने परिवार के भरण पोषण में एक आना लगाता हूँ। दूसरा मैंने बताया कि कर्ज चुकाता हूँ, यानी इससे मैं
अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। और तीसरा, उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं अपने आने वाले समय के लिए थोड़ा बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े। राजा को अब किसान की सारी बात समझ में आ चुकी थी। राजा की समस्या समाधान हो चुकी थी। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए गए धन का सही सही प्रयोग करना होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजा पर ही नहीं, हम सब पर लागू होती है। हम धन की तलाश में या धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दया, परोपकार, दान, धर्म भूल ही जाते हैं। हमें हमारे पैसे का सही प्रयोग कहाँ करना है, ये हम कभी सोचते ही नहीं। बस धन कमाए जाते हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, सबसे बड़ा धन संतुष्टि और शांति है, जो सबसे मूल्यवान है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री राम।